औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बिज़ुल-जलाल के पाक और बाबरकत नाम से, जो मेरा आपका हम सब का रब है। वो रब के जो इंसान को नेमतों से नवाजता है, जिसमें सबसे बड़ी नेमत है ईद सईद। तो ईद सईद पे आप सबको खुशामदीद कहेंगे। आज के इस प्रोग्राम के होस्ट हैं महवेश और जी अस्सलाम वालेकुम, और तमाम देखने वालों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। और मेरे साथ हैं जी अली ज़ेब, और जो कि आप देख रहे हैं हमारा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम जो कि रात को रेड न्यूज़ की जानिब से ऑर्गेनाइज किया गया है। छोटी ईद बड़ी खुशियाँ, क्यों अली ज़ेब? जी हाँ, महवेश कहते हैं कि रेड न्यूज़ ने तो हमेशा लोगों को अच्छी खबर भी दी और ये बताया कि ईद छोटी और खुशियाँ बड़ी हैं। अच्छा जी, आप जितनी बड़ी हो सकती हैं। अच्छा, महवेश की तरफ से, मेरी तरफ से, रेड न्यूज़ की तरफ से और इस वक्त जो प्यारे प्यारे गेस्ट बैठे हैं उन सब की तरफ से तमाम नाजरीन को दिल की इंतहा गहराइयों से ईद मुबारक। ईद मुबारक जी, बिल्कुल ईद मुबारक। क्योंकि देखें अली ज़ेब, हम लोग रोज़े रखते हैं तो इतनी खुशी हो रही होती है कि जल्दी से ईद आए और हम ईद सेलिब्रेट करें। और चूँकि पूरा दिन जो है हम डिफरेंट डिशेस बनाने में, खाने बनाने में, मेहमानों का वेलकम करने में जो है वो लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद हम स्टूडियो आते हैं क्योंकि हमारी जो एक्चुअल में फैमिली है वो स्टूडियो वाले यहाँ पे हमारी जो फैमिली, हमारी ऑडियंस है, उन्हीं के साथ ईद मनाते हैं। अच्छा, ऑडियंस के साथ साथ हमारे जो यहाँ पे मेहमान हैं उनके साथ हम जो है वो बड़े मजे से ईद सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो भी अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ हमें ज्वाइन करते हैं। तो उनका तारुफ करवा लें जल्दी से। जी जरूर जरूर जी, मैं जो हमारे मुअज़्ज़िज़ डिसेंट से मासूम से पर्सनालिटी के मालिक हैं उनको मैं मासूम कहती हूँ, पता नहीं वो है कि नहीं ये तो उन्हीं से पूछेंगे। एजे कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑनर हैं और हमारे जो रेड न्यूज़ है उसके डायरेक्टर हैं जी तनवीर आबिद साहब। अस्सलाम वालेकुम और ईद बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। लगता है उन्होंने आज भी रोजा रखा हुआ है आदत बन चुकी है। और महवेश उनके साथ बैठी हैं वर्सटाइल एक्ट्रेस, पोटोहारी फिल्मों की शहजादी साइमा खान। साइमा खान माशाल्लाह तो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। सिर्फ वही खाली वही लग रही है? हाँ बिल्कुल वही लग रही हैं। आप क्यों जेलस हो रहे हैं? नहीं, मैं जेलस नहीं होता। और बहुत खूबसूरत मेहमान है हमारे साथ। जी जी बताएं। जिस जेड़े साडे लागे ही बैठे ने। अच्छा जी, दसो कौन ने? उत्बान कैसे हैं आप? खुश आमदीद, ईद मुबारक। उत्बान, आपको अपने नाम का मतलब पता है? मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। इसका मतलब है महवेश हम सारे मेहमानों को कहते हैं उत्बान। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब हमारे अब आते हैं इधर वाले स्पेशल मेहमानों के लिए। सारे स्पेशल है, सारे ही स्पेशल, लेकिन एक कुछ ज्यादा नहीं। अच्छा, कुछ ज्यादा है। जो वजह की मैं बात तो पूछ दी जी। स्पेशल मेहमान कौन से आपके फेवरेट है? उनका तारुफ मैं दोनों फेवरेट हैं। इधर वाले का आप कराएं, उधर वाले का उधर। इधर का क्या सीन है बाय द वे? बस ये आपस की बात। चलो जी, हम बताते हैं कि उनको जो है ना, ये जो बहुत सारे लोग हैं उनको ये जानवर परिंदे वगैरह पालने का बहुत शौक होता है, और ये भी एक ऐसी पर्सनालिटी है जो ये एक शौक रखती है। उसके साथ साथ इनकी अगर पर्सनालिटी देखे तो कहेंगे ओ माय गॉड बहुत रोबदार बंदा है, बहुत गुस्से वाला बंदा है। इससे तो बात करते हुए जो है ना वो डर लगेगा, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। बहुत ही डिसेंट और नाइस पर्सनालिटी है जी। हमारे साथ हैं राजा जाहिद आजाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको, अली ज़ेब साहब को और रेड न्यूज़ की तमाम टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू जी, थैंक यू जी। खैर मुबारक हमारी तरफ से भी। और नाज़रीन, आप जिस शख्सियत की बात करने जा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में लाखों मेरे फैन हैं और मैं उस शख्स का फैन हूँ। उसकी वजह ये है, महवेश के पेट्स तो सभी पालते हैं बिल्कुल, लेकिन मैंने परिंद से लेके दरिंद तक, शेर तक उस शख्स को ऐसे प्यार करते हुए देखा है कि वो शख्स खुद बहुत प्यारा है। और नाज़रीन, अक्सर हमारे यहाँ ये होता है कि फलां शख्स बहुत दलेर किस्म का है तो वो करख्त भी होगा, बुरे मिजाज का होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस शख्स से प्यारा इखलाक किसी और का हो। इस शख्स से ज्यादा वतन परस्त कोई नहीं हो सकता। ये अपने वतन से इतना प्यार करता है कि जितना झूठ बोला जा सकता है उसकी कोई झूठ की कोई हद नहीं है महवेश। बिल्कुल ऐसे। इसी तरह इस शख्स की कोई हद नहीं, जितनी तारीफ करते जाए अल्फाज खत्म हो जाएंगे, लेकिन तारीफ खत्म नहीं होगी। परिंदों से प्यार करने वाला गोल्ड से भी प्यार करते थे, लेकिन आज उन्होंने आजकल नहीं कर रहे। हाँ, आजकल उनको पता था अली ज़ेब साहब आ रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है उन्होंने ना ये कोविड-19 की वजह से उन्होंने ये किया है कि राशन तकसीम कर दिया बहुत सारे लोगों ने। बिल्कुल, इस पे भी हम उनसे बात करेंगे जो कि ईद का मौका भी है, तो हमारे साथ मौजूद तो मैं भी एक मिनट इससे पहले कि आप उनका नाम लें, मैं उनकी नजर कुछ करना चाहूंगा। क्या करना चाहेंगे? सुना है लोग, नहीं कुछ चीज है उनके लिए प्यारी सी। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। ओके। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, ये बात है तो चलो हम भी चल के देखते हैं। हम उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। माशाल्लाह। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। हम उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। बात है जी, और महवेश इंसानियत से ये शख्स इतना प्यार करता है कि इनके लिए कहा गया है कि सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सुना है रब्त है उसको खराब हालों से,
सो अपने आप को बर्बाद करके देखते ओए होए होए हैं। होए। मेरी इस पाक सरजमीन की शान, हम सब की जान, जफर खान। जफर साहब, अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आपको भी मुबारक हो छोटी ईद। खैर और मुबारक। अलीज़ेब साहब आपको भी ईद मुबारक। महवश आपको भी, और रेड न्यूज़ के जितने दोस्त हैं, जितने प्रोड्यूसर हैं, जितने इनके मालिकान हैं, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और जितने मेरे पाकिस्तान के जितने और पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी, उन बहुत सब की तरफ से हम आपको कहते हैं खैर खैर मुबारक। मुबारक, बिल्कुल जी। रेड न्यूज़ जो उत्बान है- उत्बान 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 उत्बान, ठीक है। एग्जैक्टली। उत्बान मुबारक। अच्छा, तो अलीज़ेब साहब, सबसे पहले हम इनसे ज़रा सवाल करते हैं ईद के मौके के हवाले से। तो जाहिद साहब, आपसे स्टार्ट करेंगे कि पहले तो आप थोड़ा सा बचपन के हवाले से बताएं कि आपका बचपन जो है वो ईद के दिन मैं आपकी वैसे आपको अभी भी शरारत- बच्चा ही हूँ। अल्लाह। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आप लोगों से बचे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप कोविड-19 से भी बचे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह बचा ही रखे आपको भी ऐसे और ही। मेरी पूरी कौम को भी। ऐसे अच्छा, ही है। देखिए आते उन्होंने वाकई वो बच्चों वाली बात कर दी, मैं अभी नहीं लेकिन बच्चा जाहिद ही साहब ना वाकई इतने इनोसेंट से उनकी आंखें देखें अच्छा, आप क्या समझते हैं कि मैं को बूढ़ा हो गया हूँ जी अलीज़ेब साहब? नहीं हो गया से क्या भाई मुराद है? मैं अभी 32 साल में पढ़ा हूँ भाई। 32 साल का उन्होंने तो बच्चा बता होता भी है। दिया। 32 साल में पढ़े मतलब हैं। जितने इंसान के दांत होते हैं उतनी आपकी उम्र है। अभी उतनी मेरी अभी उम्र है उम्र है, यानी कभी बच्चे 32 ही साल तो कोई भी नहीं है, कोई उम्र नहीं है जी। अभी तो मेरी शादी की उम्र है। ओह माय गॉड। अभी की नहीं आपने नहीं। ते मुकाओ के बादशाह पहन लिया। और ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली, मैं 2 की थी आने। ले सुन लो गल, हुन दसो। अच्छा, तीसरी के चक्कर में नहीं अल्लाह दा इस प्रोग्राम के बाद घर भी जाना है, और दो अल्लाह दा- हैं। अल्लाह दा वास्ता ने, और पहली तो कुछ नहीं किया, दूसरी मैंने मारेगी। हुन दस सुन अच्छा लो। साहिद भाई, जब से पिछले दिनों लॉकडाउन हुआ था, कभी इत्तेफाक हुआ है भाभी ने कहा कर दे काम कर लो? हाँ। अच्छा, आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि बस मुझ पे अल्लाह का बड़ा करम हुआ है, बड़ा अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, ये वबा फैली है कोरोना वायरस की, आप यकीन करें मैंने एक छुट्टी भी नहीं की। जबरदस्त। मतलब घर रहने से, ये मैविश नहीं, मतलब घर में नहीं रहा मैं। मतलब आप काम करते ये रहे। मैविश को भी पता है बिल्कुल जी, बिल्कुल। कि मैं डेली बेसिस पे सुबह 11 बजे ऑफिस आ जाता हूँ और रात को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे में, और एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा। बल्कि अभी लास्ट टाइम मैंने ना, मैं यहाँ फैज़ाबाद पे पुलिस नाके पे वीडियोस बना रहा था, पुलिस वालों को अप्रिशिएट कर रहा था, उन जवानों को अप्रिशिएट कर रहा था। बड़ी तेज़दार बारिश हो रही थी, बड़ा मतलब ऐसा समा था, ऊपर से कोरोना का मामलात, ऊपर से बारिश, और हमारे जो फौजी जवान हैं, जो हमारे पुलिस के नौजवान हैं, वो बिल्कुल स्टिल अपनी ड्यूटियों पे बैठे हुए थे, बिल्कुल खड़े जी, थे बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो, मैं आप यकीन करें कि मैं उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा कि यार आप यहाँ पर आपको डर लगता? उन्होंने कहा जी कि हमने देखें हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी फैमिली है। मैंने कहा जी ये तो हमारी भी है, लेकिन उनको मैं अप्रिशिएट किया और अभी अप्रिशिएट करता हूँ। हमारी पाकिस्तान की पुलिस, स्पेशली इस्लामाबाद पुलिस ने इस मुश्किल हालात में बहुत अच्छा मैनेज किया, बहुत ज़बरदस्त है। पंजाब पुलिस ने बहुत अच्छा मैनेज किया। उसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताऊं कि मैंने छुट्टी नहीं की। उसकी वजह ये थी, मैंने कहा जी आप लोगों को तो सरकार तनख्वाहें भी देती है, आपको तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको उन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई भी हैं, बढ़ाई भी है, मास्क वगैरह प्रोवाइड किए। हमें देखें, हम जो जर्नलिस्ट हैं, हम अपनी जान का नजराना ऐसे दे रहे हैं कि अपनी मदद आप हमने इस पूरे लॉकडाउन में लोगों में राशन भी तकसीम किए, मास्क भी तकसीम किए, लोगों के घरों में भी गए जहाँ पे हमारी पहुँच नहीं थी, जहाँ पर सील हो गए थे जो इलाके, वहाँ पर हमने अपनी इंतज़ामिया से कोऑर्डिनेशन करके उनकी हेल्प और लेके हम वहाँ भी, उन घरों में भी मैं पहुँचा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अपने जज्बे की बात होती है। और मुझे अल्लाह पे यकीन था, है और रहेगा, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हम उस पाक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, हमारा ईमान अल्हम्दुलिल्लाह पुख्ता है और पुख्ता ही रखे। तो मेरा इस चीज़ पे ईमान था जी कि अल्लाह हमें इस लिए बचाएगा कि हम लोगों के काम आ, इंशाल्लाह लोगों के लिए बचाएगा। हम लोगों के लिए, देखें हम जब घर से निकले हैं, हम टीवी के लिए निकले, कवरेज की, लोगों तक पहुंचाया, फलां जगह ये हो रहा है, फलां जगह सील होगी, तो हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम करें। तो अल्लाह की मदद डेफिनेटली हमारे पहले भी साथ है, चूंकि हम मुसलमान हैं, तो फिर तो अल्लाह की डबल मदद हमारे साथ है। बिल्कुल जी, होनी भी चाहिए राजा बल्कि साहब। मैं समझता हूँ कि आप भी खराजे तहसीन के हकदार हैं। महविश जैसी भी देखें, महविश भी रोजाना महविश ने भी छुट्टी नहीं की। मैं तो फिर 15-20 दिन घर बंद आप तो यहीं काम चुप चोर, रहा हैं? आप तो यहीं काम चोर। आपने कभी काम कहा ही नहीं,
کہہ کے دیکھیں, ابھی تو کام کر رہے ہیں. جی ظفر صاحب آپ بتائیں کہ آپ کا چونکہ ابھی آپ کی رات کی تو ہمارے ساتھ ہی ہے, لیکن دن آپ کا کیسا گزرا, فیملی کے ساتھ آپ نے کیسے عید اسپینڈ کی, اور کیا روٹین رہی آپ کی جو ہے گھر میں؟ ویسے تو یہ کورونا کی وجہ سے جو ہے نا عید گھر میں ہی, اور پہلے جو عید ہوتی تھی جو میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں سب آتے تھے گھر, 8-10 دن لگاتار ہم بیٹھے ہوتے تھے گھر میں, لوگ آ رہے ہیں مل رہے ہیں عید کے. اس دفعہ آپ کو پتہ ہے کورونا کی وجہ سے سب کو منع کیا ہوا ہے, اپنی حفاظت کریں, گھروں میں رہیں, نہ باہر جا رہے ہیں. عید کا پتہ ہی نہیں لگ رہا عید ہے بھی کہ نہیں. ایسا ہی ہے, اسی لیے ہم نے آپ کو یہاں بلایا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ عید کر لیں. بالکل, تاکہ ویسے بچت نہیں ہوگی ان کی, ورنہ تو میں نے دیکھا ہے کہ ہر وقت فون پہ ہیلو آپ آ رہے ہیں, یہاں آ رہے ہیں, اور لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں. میں ان سے پوچھنے لگا, مجھے یہ بتائیں ظفر صاحب آپ گھر میں رہے, دوست وغیرہ تو نہیں آئے لیکن فیملی تھی, تو آپ نے کوئی ان کی کھانا پکانے میں ہیلپ کی یا صرف کھانے میں ہیلپ کی؟ نہیں, کھانے کا کام تو عورتوں کا ہی ہے, ہمارا تھوڑا ہمارا کام ہے کھانے کا. لیکن بعض لوگ ان کے یہاں کراتے ہوں گے نا, اس لیے. نہیں اچھا ویسے نا کھانے پکانے سے مہوش مجھے یاد آیا کہ اس وقت ریڈ نیوز جو آپ کے ساتھ مل کر عید منا رہا ہے اتنے پیارے پیارے مہمانوں کے ساتھ, تو یہ گستاخی ہوگی کہ ہم ریڈ نیوز سے ریلیٹڈ لوگوں کا ذکر نہ کریں, جیسے کہ ایک تو شخص پیارا سا ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. ناظرین اس وقت جو آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اس کی جو پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ہیں ہمارے پاس, او پی ڈی کو کنٹرول کرنے والی جو شخصیت ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک بہت بڑا نام ہے. He's a very senior, اور انہی کی وجہ سے یہ ساری روشنائیاں, یہ خوبصورتیاں آپ تک پہنچ رہی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ہم خراج تحسین پیش کریں احمد قریشی صاحب کو, جو ہمارے ہولی سولی ڈائریکٹرز بھی ہیں, اور میں کہتا ہوں ہم انہیں سیلیوٹ بھی کریں اس بات پہ. اور پھر آئیں گے واپس ظفر بھائی پہ. مجھے یہ بتائیں کہ کبھی اتفاق ہوا ہے کہ آپ پردیس جائیں, تو ویسے تو مجھے پتا خان فیملیز کا یہ مان ہوتا ہے کہ مردوں کا بڑا پروٹوکول ہوتا ہے, وہ کچن میں جانے ہی نہیں دیتے انہیں نا, تو ویسے اگر پردیش چلے جائیں تو آپ کیا بنانا پڑ جائے تو کیا بنا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں, انڈا بھی نہیں ابال سکتے. انڈا تو توڑ دو خود ہی پک جائے گا. اچھا ابالنا ہو تب بھی توڑ کے پکائیں گے آپ, مطلب اس میں ہے ہی نہیں کوئی. کہتے ہیں خواتین و حضرات, جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کرخت ہیں یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, دیکھیں کتنے انوسنٹ اور کتنے معصوم ہیں, انڈا بھی توڑ کے ابال دینے. مہوش آپ کشمیری بھائی کی طرف, بلیاں اکھاں جو تسی گانا گا رہے سی نا ذرا, ہاں بلیاں اکھاں, اور جب کورونا کے دور میں تو بندہ کہتا ہے نا اکھاں تے ہی رکھاں, کووڈ 19 وچ نہ لیا, وہ کووڈ 19 کو نہیں لاتے. ذرا تنویر صاحب کی طرف بڑھتے. تنویر صاحب یہ آپ کو پتہ ہے ہمارے کشمیری بھائی ہے. اچھا آپ کشمیر کے ہیں نا؟ کشمیری کس علاقے سے ہیں؟ اوئے ماشاءاللہ کوٹے دے ہو ہیں آپ کی آنکھیں شروع سے بلی ہیں, کانٹیکٹ لینس لگائیں. اللہ, ہر چیز پہ شک کرتے ہیں علی زیب آپ تو. کرنا پڑتا ہے, آج کل جراثیم کا دور ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں گھر میں کبھی کھانا وانا بناتے ہیں, بھابھی برتن شرتن دھونے کی ضد کرتی ہیں کبھی؟ بھابھی آپ ہمیں فون کر کے ابھی بتائیں کہ یہ شخص سیاسی بیان تو نہیں دے رہا, کہیں ایسا نہ ہو آپ فون کر کے ان کو کہیں کہ بھائی جان گھبرانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے. اچھا گھبراتے وہ نہیں ہے. اچھا یہ کہہ رہے نہیں گھبراتے تو نہیں ہے, گھبرا رہے بھی. سر آپ گھبراتے ہوئے بھی بہت پیارے لگتے ہیں. اس سچویشن پہ اگر مائک تھوڑا, یہ سیاسی بیان ہے علی زیب صاحب, یہ سیاسی بیان ہے, میں ان کو پرسنلی طور پہ جانتا ہوں. پانڈے تو اندھے نے کہا میرے پرانے دوست ہیں. اچھا آپ پھر آپ ان سے ریکویسٹ کریں مائک ہونٹوں کے قریب کر لیں, کرنٹ نہیں مارتا. نہیں وہ گڑبڑ ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ قریب پاپی مارے گی ساڑی ہے نا. ان بھابھی یہ مائک ہے, ٹینشن نہیں, یہ سیاسی بیان ہے. ویسے جو بیوی والا بتا رہے ہیں, بھابھی والا, ہماری والا, آپ اندر کی بات کام کرتے ہیں. آپ ذرا اندر کی سارے کام کرتے ہیں. ہاں میں اندر کی باتیں جانتا ہوں. اندر کی بات کافی ٹائم سے میری روٹین ان کے ساتھ ہی, ان کو بہتر پتا ہے کہ میں گھر, اس کا مطلب وہ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھا نا جی, یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ جیت گئے زاہد بھائی, کیا بات ہے. کلابنگ میں تو آپ کے بارے میں بڑا جانتا ہوں. لائیو نہ کہہ دیجیے گا. نہیں نہیں الحمدللہ میری مسز اتنی اچھی, مجھے کچن میں نہیں گھسنے دیتی, کام نہیں کرنے دیتی. کپڑے شپڑے دھو لیتے ہیں, جھاڑو پوچھا لگا لیتے ہیں. نہیں الحمدللہ مجھے اس بات پہ فخر ہے, اگر میں دھو لیتا ہوتا میں فخر سے بتاتا. ان کو سکھانے کے لیے نا چھت پہ بیچتی ہیں کہ جاؤ, اس کی وجہ. اور یہ چھت پہ بڑے ضروری جاتے ہیں. میں ان کے بارے میں جانتا ہوں, یہ چھت پہ پتہ کیوں جاتے ہیں, ان کو بچپن سے عادت ہے لڑکیاں تاڑنے کی چھت پہ. یہ میرے ساتھ مل کے تاڑتے ہیں. اسی لیے آپ میرے نہیں ساتھ ویسے زاہد بھائی بیٹھے نے مذاق میں ایک بات کی, واقعی ہمارے یہاں مرد جتنے بھی ہیں نا وہ چھت پہ اپنی خواتین کو جانے نہیں دیتے, کپڑے ہم خود پھیلاتے ہیں کیونکہ پردے کا معاملہ ہوتا ہے, تاکہ دوسروں کی عورتوں کو دیکھ سکیں. ہونا بھی ایسے چاہیے. ویسے دوسروں کی عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے پاس اتنی خوبصورت چینل پہ موجود ہیں, اتنی خوبصورت لڑکیاں چینل نے پرووائڈ کی ہیں. اچھا کی مطلب تہاڈا, میں ادھر آ رہا ہوں, سائمہ کو دیکھی کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں. وہ تو مجھے پتہ لگ رہی ہے بہت خوبصورت. سائمہ آپ عید کیسے مناتی ہیں, عامر بھائی سے کپڑے شپڑے دلواتی ہیں, سچ بتائیے گا آج عید کا دن. اچھا کپڑے
आप ईद के दिन कपड़े क्यों धुलवा रहे हैं? जरा कुछ खाने पकाने की बात करें कोविड ना। 19 की वजह से लोग लॉकडाउन की वजह से घर तो है, प्रैक्टिस खान- हो रही है आजकल अरे तो लोगों खाना तो की। खा रहे अब हैं ना। सारे जफर खान सुपारी तो नहीं होते अली ना। से चुप हो जाए, आप बताएं जी, ईद आपकी कैसी गुजरी? मैं जो कुछ कहूंगी सच सच कहूंगी। कहूंगी, सच के सिवा कुछ कुछ भी नहीं नहीं कहूंगी। कहूंगी। ईद के दिन आपने क्या जो है वो बनाया, क्या खाया? ईद पे सबसे पहले हम सुबह उठते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों की कब्रों पे जाते हैं, ठीक है। वहाँ वगैरह पढ़ के तो आते हैं। ठीक माशाल्लाह। है, माशाल्लाह, जबरदस्त। फिर घर में सैयां बनती हैं। ठीक है। वाह वाह वाह। सुबह नहीं भेजी इन्होंने मुझे। ठीक है, नहीं, वो असल में भेजी नहीं थी, लेकिन आप थे ही नहीं। बस इनको ना ही भेजे तो अच्छा है। हाँ। ये मेरे मोहल्लेदार भी है ना असल में। ये छत पे ना लड़कियों को ताड़ रहे थे, किसने कौन से कपड़े पहने हैं। तुम लोगों ने तो देखे ना लाइव जी, टीम मैंने बांधना मैंने शुरू- आगे जो थोड़ी देर पहले बात की थी बिल्कुल वो सही वो की सच थी। हो रही नहीं हो सही रही नहीं है। भाई ऐसी कोई बात नहीं, 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 बकायदा ऐसी हो रही मैसेज है। आता है मैंने भी छत पे कब बता आ रहे हो, दिया, हमने तुम्हें अल्लाह। साइमा बताया। साहबा ने भी बता दिया, ये आपकी तौबा, बातें तो सच हो रही हैं अली ज़ैब साहब। बिल्कुल। आप जो मर्जी करें, ऑडियंस मेरे साथ और है। मैं बताऊं, पड़ोसन जो होते हैं ना, जो पड़ोसी होते हैं, उनकी जो पड़ोसी होते हैं उनके हकूक भी बहुत ज्यादा बहुत होते हैं। ज्यादा। इसीलिए मैं और छत हमराज पे भी जाता होते हैं। हकूक हूँ, पूरे इसीलिए करने छत पे जाता हूँ। पड़ोसियों के हकूक होते हैं, हमारे चैनल के भी कुछ अच्छा। हकूक है। हम यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक। क्योंकि कमर्शियल ब्रेक लेना है। बहुत ये जरूरी हमारे है। चैनल के हकूक है। तो ब्रेक आप लेंगी, साइमा से दिलवाएं। चले साइमा, आप ब्रेक ले सकती हैं? जी बिल्कुल ले सकती जरा हैं। ले ब्रेक। तो चलिए जी, आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा, कोई और चैनल नहीं, रेड न्यूज रेड आपका न्यूज। अपना चैनल। ईद मुबारक के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। कोई और चैनल नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेड रेड न्यूज, न्यूज। क्योंकि रेड न्यूज लाया है आपके लिए खुशियों के खजाने, बिल्कुल। छोटी ईद की बड़ी बड़ी खुशियां, खुशियां। exactly। और बड़ी खुशियों में हमारे दरमियान बहुत खूबसूरत मेहमान हैं। ऐसे ही पहले बिल्कुल। उनका तारुफ हो जाए, जी, फिर जी, वापस जरूर, जफर जरूर, भाई की तरफ बिल्कुल आते हैं। जरूर। खवातीन और हजरात, मॉडलिंग की दुनिया देख लें, वेबसाइट्स की दुनिया देख लें, इंटरनेशनली कुछ नौजवान उभर कर सामने आ रहे हैं जो बिल्कुल। अपनी मिसाल आप हैं। ऐसे। एक बड़ा खूबसूरत से चेहरे पे दाढ़ी सजाई हुए, मुस्कुराता हुआ चेहरा, जो लाहौर दी गलियां चो निकल कर पूरी दुनिया छा जाने वाला है, जो ये साबित करना चाह रहा है कि लाहौर लाहौर है। लाहौर, तो जनाब, लाहौर, जी, हम बिल्कुल। आएंगे हमारे पहले गेस्ट इस तरफ जो हैं, हुनैन एक खूबसूरत उभरता हुआ एंकर पर्सन, एक मॉडल और वर्सटाइल एक्टर। अस्सलाम वालेकुम। और जी ईद बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको ईद हुनैन, ईद ज्यादा मुबारक तब होगी, माइक को अपने करीब रखिएगा। ठीक है, जो करंट नहीं मारता ये प्रॉब्लम, थोड़ा और करीब करें, बस कर दे। थोड़ा सा और। नहीं, आवाज नहीं आ रही ना। आ रही होगी। हुनैन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। सबसे पहले तो आपको, आपकी पूरी फैमिली, तमाम दोस्तों को ईद मुबारक। सबकी तरफ से, मेरी तरफ से खैर मुबारक। खैर मुबारक हो गई जी, खैर मुबारक महविश हो गई। कितना प्यारा लग रहा है, ड्रेसिंग कितनी अच्छी की है इसने, है ना? अच्छा मुझे ये बताएं, आप सबकी ड्रेसिंग पे नजर क्यों रखे हुए हैं? इसलिए कि मैं ड्रेस आते ही आप डिजाइनर भी हूं जाहिद ना। साहब की ड्रेसिंग पे भी आपने नजर रखी हुई थी, और अभी हुनैन की ड्रेसिंग पे भी। बता दूं कहीं लाइव यहाँ बता पर दूं, जाने के बाद इसलिए कि मैं लोगों की जेब पे नजर रखने की बजाय उनके करैक्टर पे नजर रखने की बजाय उनके लिबास पे नजर रखता हूं कि हमेशा तारीफ ओके, की। जबरदस्त। अच्छा, उनके साथ एक और भी बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी चंचल सी जी, गुड़िया जी, बैठी जी। है, उनका भी तारुफ करवा दे। देखिए, जब इंसान को अपने बेहतर ईमान की जरूरत हो, या आपको अपनी फिल्म में या अपने फैशन शो में अच्छी मॉडल की जरूरत हो, ओके। तो फिर आपको डेफिनेटली ईमान की जरूरत ईमान की है। तरफ आना चाहिए जी। अस्सलाम वालेकुम और ईमान- ईद मुबारक। हम दोनों की तरफ से, रेड न्यूज की तरफ से। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अपने इन मोजिज़ मेहमानों से तो हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी जफर साहब से बात कर लें। अच्छा, आपसे गपशप का सिलसिला दोनों के हाँ, साथ जारी जारी रहेगा। रहेगा। आपकी तारीफ भी होगी, आप तारीफ के काबिल हैं, लेकिन पूरी दुनिया जिनकी फैन है, थोड़े सा स्टीयरिंग हम मोड़ेंगे जफर उनकी तरफ से खान। बिल्कुल। अच्छा जफर साहब, सवाल तुसी करो कि मैं कर लूं? आप कर लें, फिर लड़ती हैं आप। अल्लाह, जफर साहब मैंने कोई लड़ाई की इनके साथ? देखिए, मैं लगती हूँ मैं आपको लड़ाई करने आज वाली। तो लड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, अच्छा, मजे की देख बात के- ये है, अभी महविश पता है क्या करने लगी, मैं को लड़ती हूँ उनसे, आज तक लड़ी हूँ मैं, कभी किसी से नहीं लड़ती है। देखिए, हाथ अभी भी हाथ के ऊपर है। देखिए जफर साहब, ये तो आपने देखा होगा कि एंकर का स्टाइल जी, होता है उनका हाथ स्टाइल में। होता है। हाँ, देखिए, अच्छा वो भी जफर मान- भाई, आप हमें ये बताएं, ईद के हवाले से आपकी फेवरेट डिश क्या है? खाने में ज़्यादा क्या पसंद है? भिंडी गोश्त। अरे वाह, हाय, क्या नाम ले लिया, क्या नाम कसम ले लिया। अभी आप जो है ना इनको देख रहे हैं मेरे तो कैसे- नाज़रीन बकायदा मुंह पे पानी आ गया। ओहो हो। और जाहिद भाई, आपकी फेवरेट डिश क्या है? मैं जी, मेरी जो फेवरेट डिश है गोश्त, वो है मटन। नहीं, उन्हें बोलने नहीं, देना। ना गोश्त है, ना Cheating, मटन है। ये पर्चा लीक कर रही है। ये असल में रोज मेरे साथ बैठ के खाना खाती है ना। इसलिए फिर आप बता दें इनको क्या पसंद है? ये इसलिए कहती हैं कि जो सालन में ज्यादा डालता हूँ, उनको शायद लगता है कि मैं इसलिए ज्यादा डालता हूँ, मुझे जब भूख लगी होती है मैं दूसरी दफा डाल लेता हूँ। मुझे तो चावल अच्छा, पसंद है, इनको भूख लगी तो चावल दोबारा कौन डाल। से कौन से वाले? मतलब मुर्ग पुलाव जिसे आप कहते हैं। हाय देखो, हाय, उसमें भी गोश्त आ नाम गया नहीं ना? लेते, वो स्पॉन्सर हो हो जाएगा। गया, अब मैं ये- भी, आपको क्या पसंद है? मुझे क्या पसंद है? मुझे सब कुछ ही पसंद है। ये तो सियासी बयान है। साइमा, आप बताएं, आपको खाने में क्या पसंद है?
मुझे चाइनीज पसंद है ओह। और अगर नहीं आजकल पसंद नहीं, है? आज कोविड नहीं, आजकल 19 नहीं, हुआ है उनको। कोविड-19 आजकल बिल्कुल जोक भी कहूँ तो मुझे आमिर पसंद है। ओह माय गॉड। अली भाई इनसे पटवारी में, इनके माशाल्लाह पटवारी बहुत अच्छी बोलती हैं, तो इनको कहे पटवारी में बात करें। ओए हाँ, मिकी, ये दसो तुसें कि क्या-क्या मिकी पसंद है? जुबान। माड़े की तो बहुत चंगा बहुत कुछ पसंद है। अच्छा तुसें नाल चोंगा ना नाम ही चाय किदा ना चोंगा माड़े की बहुत चंगियां लगनियां। अच्छा और क्या क्या खाई किन्ने हो? कीमे च पक्कियां ओए हाय 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 क्या बात है, कीमे क्या च बात पक्कियां है। होन ते ये तुसां आप पकाने हो या मियां कोल पकवाने हो? ना ना मैं आपे पकानी है माड़ा मियां माशाल्लाह तुम्हारे यार सिर्फ खाना है ऑर्डर चलाना है और तो कुछ भी नहीं करना। ये ऑर्डर वाली गल तो ठीक की ने। अच्छा क्या क्या पकाई किन्ने हो? अल्लाह ने एक बनल मगज पकाने तो अलावा क्या क्या पकाई अच्छा किन्ने पता है क्या है? मेरी बात सुने, आप जो है ना उनको ज्यादा क्या मगज की तरफ लेके जा रही है। भी ईद की टका खुशियां टक ना सेलिब्रेट पसंद। करें ईद ना। की ईद की खुशियों में लोग ज्यादा टका टक की तरफ जाते थोड़ी हैं। मीठे की बात करें, लेकिन- मीठी मीठी बात करें। लेकिन उससे पहले यहाँ इन से दोनों शुरू से भी करते तो पूछना है ना कि इनको क्या अल्लाह पसंद चले पूछे जल्दी से। है। ईमान आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे अम्मा की हाथ की बिरयानी बहुत और अपने हाथ की क्या पसंद है? मैं खानी? मैं खीर बहुत अच्छी बनती कौन सी वाली? हूँ। खीर कौन नमक वाली, मीठे वाली? सी फारसी में तो अच्छा, खाली होती है ना। लेकिन नमक वाली भी खीर होती है ना। हमने खीर की बात की। ये नया कटा खोल देती थी, इसकी टेंशन न लें, मैं भी अक्सर कटा खोल अच्छा देता हनन की तरफ बढ़ते हैं। हूं। हुनैन आप बताएं आपको क्या पसंद है? मुझे खाने में कबाब मसाला। कबाब। हाय हाय कबाब और मसाला भुने हुए। खुद क्या बना लेते हैं उल्लू बनाने के अलावा? सिर्फ आजकल उल्लू ही बना सकता हूँ। अल्लाह इनको बनाए। अच्छे प्रोड्यूसर को बनाना है। मुझे नहीं बना, मुझे जो अल्लाह ने बनाना था अली ज़ेब बना दिया। ओके अच्छा जी। पसंद क्या है अच्छा ज्यादा? खाने में हाँ कबाब ही ना। अरे कबाब बनाना बता क्या दिया पसंद ना। है? बनाना कुछ आता है। कुछ आते ही नहीं। अच्छा अब जफर साहब की तरफ आते इसको हैं। आज लाइव नशरियात में रिश्ता ਤੁਸੀਂ नहीं मिलने कसमें वाला। चुप करो, मैं जफर साहब ने गल कर दियो। अच्छा आप मुझे बताएं जफर साहब कि आपको मीठे में क्या पसंद है? और साथ ही ये भी मुझे बताना है कि आपने पंजाबी की फरमाइश की थी, लेकिन आप चूंकि खान है तो जरा आप पश्तो इन्होंने में- पंजाबी नहीं पोठोहारी की अच्छा फरमाइश की थी। हाँ पोठोहारी। आपको पोठोहारी आती है? जी आती है? बोली किन्ने हो? बोलो जरा, मारनल बोलो फिर। बोलिए जी के जरा। बोलिए जी। उसमें क्या क्या ये रखा है? बोलना। जानवर परिंदे क्या क्या रखा है? सब कुछ रखे, कुत्ते भी ऐसा रखे हैं, नहीं रख लो। मुर्गे भी रखे हैं, मोर भी ऐसा रखे नहीं हैं। रख लो। हिरनी नहीं रखी? हिरनी तूफान। अच्छा मिकी, अच्छा आप मुझे ये बताएं पश्तो में अगर आपको प्रोग्राम करना पड़े तो आप क्या करेंगे? नो प्रॉब्लम, मैं हूँ पठान। चलिए। पश्तो, आप हाँ, पश्तो में माशाल्लाह। नाजरीन को जो है ना ईद मुबारक दे। ईद मुबारक बोले। ज़मा सुमरा उरुन दी, मरगरी दी, पेशावर की दी, पाकिस्तान की दी, दुबई की दी, टोल तरकोट अख्तर मुबारक शे, रोजे तरावे टोल मुबारक शे, टोल उरुन तज़मा हाय 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 हाय। वाह 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 अच्छा वाह। पंजाबी में मुझे कुछ तो इसमें बोल एक ही समझ आई है टूल प्लाजा की अच्छा। बात होगी बीच में। उसका हम ट्रांसलेट टूल करवा प्लाजा देते हैं। नहीं, अच्छा, सारो कोट। अच्छा टोर टोल। टोर अच्छा पंजाबी में जो है ना आप हमें मेरे जितने भाई हैं जिन्होंने तरावियाँ पढ़ी है, रोज़े रखे हैं और छोटी ईद, सबको मुबारक हो। रोज़े ईद सब मुबारक हो सब भाइयों को जो इस पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर हैं, जिधर भी हैं सबको। और मेरे सब दोस्तों जिस इस टाइम जो अली भाई बैठे हैं, महवश बैठी हुई है, अली जैद भाई बैठे हुए हैं, और भी जितने दोस्त बैठे हैं, सब की तरफ से ईद मुबारक, छोटी ईद मुबारक। अच्छा पता अब क्या एक मिनट अब मैं- पटवारी में सबको ईद मुबारक है। अच्छा आपने मेरी बात काट दी। चलो, मैंने चलो। उनको कहा था पंजाबी में बोले, उन्होंने उर्दू में बोल दिया। चले पटवारी आप पटवारी बोले। मेरे जितने संगीयन बाहर हैं, मुल्क तो बाहर हैं, इत्थे हैं, पिंडियन जिथे ही हैं, सारे की ईद मुबारक हो, छोटी ईद मुबारक। अच्छा जी राजा साहब हुण ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਜ਼ਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ। मतलब पंजाबी तो मैं हूं जी पटवारी बोल रहा ਤਾਂ है। ਬੋਲ ਦਿਓ ਪਟਵਾਰੀ तुसी ਬੋਲ मेरे को पूछो तुसी पश्तो च कर दियो। अरबी अच्छा की मैं और समझा ज़ुबान। मैं कोई समझा अरबी कर दिया, कुछ जाहिद भाई पश्तो अभी कर दिया। जफर भाई ने कहा कि मेरे दोस्त जिथे भी हो कोविड-19 ने उथे ही रहो। अच्छा मजे की बात ये पश्तो की भी बात करेंगे, लेकिन आप अगर एंकर हैं आज के प्रोग्राम की, इन दोनों से पटवारी बात गल बाओ करें। किस तरह बात हो? कोई गलबात करो। मैं जैद साहब ना की आसा के तुसा माड़े की दसो कि तुसा ईद किंज मनाने हो? उछल जिस तरह उछल के सारे मनाने हैं। ना सारे के मनाने ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ क्या कह रहा था, मैं हाले भी बच्चा हूं तो ਅਸੀਂ बुढ़े हो गए, ਹੁਣ ਅਸੀਂ की ईद मन मनानी गया मन गया हमने मनवा लिया, मैं मनवा लिया मनवा लिया। यस मनवा लिया। काम स्टार्ट होया ते तुसा हुण आखने हो कि मैं दो ब्याह कीते ते हुण तुसा आने मैं बच्चा हां और बच्चा तो बुढ़े पहला हो साना गए, कि जब बुढ़े दो हो ब्याह गए, करी बच्चे उस तो तो बाद तो मैं बुढ़ा हो गया हूं। ये मैं तीसरी ने गल की थी, उन्हें आख्या मैं बुढ़ा हो गया। बुढ़ा हो गया। और अगर तीसरी की गुंजाइश नहीं ना ये मार तुसा खानी सहमा है। की तकी ते आख्या मैं बुढ़ा हो गया। क्या करें? तुसा दसो कि तुसा की खाने च क्या पसंद है? मार खाने च नहीं मार तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिंदगी च नहीं खादी। बड़िया नहीं बड़िया अबू अम्मी से भी नहीं खाई। नहीं ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਵੇਂ कैसे मतलब ਤੁਸੀਂ तो जैसे ਤੁਸੀਂ माशाल्लाह अली ज़ेब साहब रोज मार खांदे हो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ही मार कदे नहीं खादी। उन्होंने मारते समझो फुलन वालदा ने वालद ने। ओ पुल ओ अगर देखो जी मार, अब थोड़ा सा उर्दू में इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पटवारी फंस गए। पटवारी में ओखे हो रहे थे। क्यों रे? साइमा मैं आपको पटवारी में भी बताता हूँ। बात आ गई जब वलदैन की,
तो उस पर 2-1 मिनट हम इसकी, चूँकि ईद का मौका है, बड़ा खुशियों वाला मौका है, जब वालिदैन की बात आती है, वालिदैन अल्लाह की वो रहमत नेहमत और अल्लाह का वो करम होता है कि जिनके वालिदैन ज़िंदा होते हैं उनका साया उनके सर पे मौजूद होता है। ये उनसे पूछें जिनके सर पे वालिदैन का साया नहीं है। वाह वाह वाह, जाहिद भाई बहुत खूबसूरत। बात ये होती है कि जो वालिदैन की मार है ना, वो तो फूल होते हैं। जब तक आपको वालिदैन की डांट डपट मार ना पड़े तो आपको सीधा रास्ता किस तरह आपको नजर और आएगा। उस्ताद भी आपका जो वाह उस्ताद वाह वाह, जी, बड़ी प्यारी बात बिल्कुल, है। बिल्कुल ऐसे। जफर भाई आने लगा था। एक तो हमारे वालिदैन की मार होती है और ये वो मार होती है जिसमें हमें मार खाने के बाद कोई शर्मिंदगी नहीं होती। दूसरा स्टेप आ जाता है जब हम 4-5 साल, आजकल तो बच्चे 3 साल के बच्चे स्कूल में डाल रहे हैं। जब हमारी स्कूल का एक स्टार्टिंग थी, जब हम नर्सरी में गए थे तो उस टाइम तो उसको कच्ची बोलते थे। ऐसे ही आप जैसा समझते होंगे। हाँ, कच्ची हाँ, पक्की। पक्की दूसरी, मैं ताड़ा तीसरी, मतलब चौथी। है ना पुराना। हाँ, और मैं तो आप पुराने हैं ना जी। तो बात कर रहे थे टीचर्स की। तो दूसरा मरला आ जाता है जब हमारी स्कूल की लाइफ आ जाती है। हम स्कूल में हमारा एडमिशन होता है। एक मार होती है टीचर की, उस्ताद की, और इसमें एक मार होती है जिससे हम कुरान पाक भी पढ़ते हैं। हमारे कारी साहब, हमारे हाफिज साहब जो हैं, वो उस्ताद के ज़ुमने में आते हैं। स्कूल के टीचर भी उस्ताद के ज़ुमने में आते हैं। वो वालिदैन का दूसरा रूप है। ठीक है, रूहानी बाप उनको आप कहते हैं, अपनी मतलब अपनी हम ये इसको चीज़ को समझते हैं। मैं आज भी आपको बताऊं कि मैंने जहाँ से मैट्रिक किया, सर सैयद इकरार हुसैन शाह साहब हैं, मेरे प्रिंसिपल हैं। मैं तो अभी उनको अपना प्रिंसिपल मानता हूँ। इस वजह से मानता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी की इब्तिदा थी और उन्होंने मुझे ऐसा चलाया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी दी। वालिदैन की दुआ और उस्ताद की मेहनत। तो एक मार होती है उस्ताद की और एक होती है मस्जिद के उस्ताद की, जहाँ से हम कुरान पाक पढ़ते हैं। इस पे हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होती। ये मार खा के हम अपना आप बनाते हैं और हमें फील होता है कि हम इस चीज़ पे गलत चल रहे थे और हमारे वालिदैन ने हमें डांटा, हमारे उस्ताद ने हमें डांटा, हम ये गलत कर रहे हैं। फिर हम उस मिस्टेक को ख़त्म करते हैं। तो वो जो मार होती है वो हमारे लिए बात से फ़ख्र है। बिल्कुल, वो आपको बिल्कुल, मेट करती, बिल्कुल, बनाती वैसे है। बनाती है, बल्कि बड़ी बिल्कुल। खूबसूरत बात याद आ गई कि जिन लोगों ने माँ बाप की उस्ताद की मार खाई होती है वो माशरे में मार नहीं, मार नहीं खाते, बिल्कुल, माशरे के बिल्कुल। थपेड़े नहीं सहते। बिल्कुल ऐसे ही और है। जो माँ बाप से कतराते हैं, माँ बाप के साथ वो बदतमीजी सारी करते हैं, जिंदगी मार सारी खाते रहते वो हैं। माशरे से थपेड़े खाते हैं, वो तकदीर से मार खा जाते हैं। और एक तो तकदीर और दूसरा उनकी आखिरत में भी मार। Definitely। बिल्कुल लेकिन आज जब आप दीन दुनिया वालिदैन दोनों बर्बाद हो जाते वालिदैन वो रुतबा है जब आप उनकी एहतराम करते हो, इज्जत करते हो, उनकी फर्माबरदारी में रहते हो, तो अल्लाह भी आप पे राज़ी होता है। तो हमें जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, मैं तो ये उनको एक बड़ी अपनी तरफ से एक मैसेज दूंगा कि खुदारा जितने भी यूथ है, यंग जनरेशन है, कि खुदारा अपने वालिदैन की कब्र पे अगर रोज़ नहीं जा सकते तो हफ्ते में एक चक्कर लाजमी लगाओ। और जिनके ज़िंदा हैं, जिन लोगों के वालिदैन ज़िंदा हैं, मैं उनको बहुत पर्सनली ये बात कहता हूँ कि उनकी फर्माबरदारी करें, उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें और उनकी खिदमत। और उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। ऊंची आवाज़ तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जब आप वालिदैन से ऊंची आवाज़ में बात करेंगे, आप तो ना दीन के रहे ना दुनिया के रहे। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात की रहे साहब ने कि माँ बाप का जो हमेशा एहतराम करना चाहिए। और चूंकि ईद की खुशियां हैं तो जिनके माँ बाप उनके साथ नहीं है, और उनके लिए दुआ वालिदैन का जो करें। दोस्त है ना, उसकी भी उसी तरह इज्जत करें इज्जत जिस तरह अपने करनी चाहिए। वालिदैन वाह की। वाह वाह, जफर भाई बिल्कुल बहुत जी, खूबसूरत बिल्कुल ऐसे ही बात। है, आपके लेकिन- माँ बाप अल्लाह ना करे पर्दा कर जाते हैं तो फिर उनके बहन भाई, बहन भाइयों उनके से बहन भाई और वालिद का दोस्त जो होता है वो आपका बेहतरीन बिल्कुल जी। बुजुर्ग होता है। बुजुर्ग होता है, तो ऐसे ही। इतनी खूबसूरत बातों में क्यों ना एक और खूबसूरत बात की जाए जिन पे चैनल चलते हैं। यहाँ लेंगे एक छोटा सा छोटी ईद बड़ी खुशियों वाला ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। कोई और चैनल नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेड न्यूज, क्योंकि रेड न्यूज लाया आपके लिए छोटी ईद पर बड़ी खुशियां। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया, क्योंकि रेड न्यूज लाया है आपके लिए छोटी ईद और बड़ी खुशियां। तो जनाब क्यों ना, मजे मजे की बातें तो हो ही रही थी, हम बिल्कुल, एंजॉय कर रहे थे बिल्कुल। मिलकर, ईद एंजॉय कर रहे थे हम मिलकर।
تو آئیں سائمہ جی، میرا خیال ہے کہ ہمارے اتنے خوبصورت پٹھان سے آپ پشتو میں ہاں ذرا گفتگو پشتو میں بات کرتے ہیں، بالکل پتہ نہیں لگنا چاہیے. چلو جی تساں آخنے تو میں پشتو گل کری کہ انسان ہاں کرو کرو، سمجھ آسی. سمجھ لیں گے، کوشش کر لیں گے، اللہ پھر چلو ٹھیک ہے، سمجھنے کی کوشش کرو. کوشش کر لیں گے. تاسو کلی چرتا دے ہیں زما کله مومانی جنسي کده اوئے ہوئے ہوئے خدایا دا خودونه خطرناک تاسو کلی دے. اچھا اے گل تاسو چلتا دے ازما کورس کیم 3 کې دم دلته اوسېږم پیدایش زما دلته ده پینډای او ټول تاسو مور ټول دلته دي شکر الحمدلله. سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. ستا پنڈی دے ہاں. پنڈی دے. اللہ ہن دسو میں کیا پوچھوں. اگر آپ نے سارا پروگرام پشتو میں کیا ہے اسی طرح تو ترجمہ تو ڈابا کرے گا. نہ میں تو ساکی کر کے دسنی ہے نا کہ میں کیا پوچھیا. بھئی ہمیں تو اتنی سمجھ آئی ناظرین کہ پنڈی میں پیدا ہوئے ہیں نا. سائمہ آپ نے پشتو میں بولا، مجھے اتنی ویسے سمجھ آئی ہے، تھوڑا بہت میں سمجھتا ہوں روڈے اخرے وبے اس کے دل تک کہنا چرتا زو دل بس تھوڑی بہت آتی ہے، اتنی زیادہ تو ہمیں آتی نہیں ہے جی. بہرحال اختر راغلے دے جامیرا راغلے نشتے دے آئے تھوڑی پیسے چرتزے ہیں. آج کل تو واقعی پیسے آپ کوئی نے نہیں ہے. ایک بات کی، اس کی مجھے تھوڑی سمجھ آ گئی. جیسے انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہاں پہ جوان ہوئے ہیں، یہیں پر ہماری پیدائش ہے. تو محمد ایجنسی جو ہے وہاں کے ظفر بھائی جو ہیں وہاں کے رہنے والے ہیں، سابقہ ان کا وہ علاقہ ہے. تو وہاں پہ میں گیا ہوں، وہاں کے کوئی لوگ خطرناک نہیں ہیں. یہ صرف ہم پٹھواریوں کو اور پنجابیوں کو وہم ہے کہ ہم خیبر پختونخوا میں جائیں گے، KPK میں جائیں گے تو پتہ نہیں ہمیں وہاں پر اغوا کر لیں گے. مطلب لوگوں کا ایک مائنڈ بنا ہوا ہے. آپ یقین کریں میرا بہت ٹائم پختون برادری کے ساتھ گزرا ہے، بہت ہی زیادہ. جتنے یہ پیار کرنے والے لوگ ہیں، مس سائمہ میں آپ کو بتاؤں، علی زیب صاحب، مہوش چودھری صاحبہ، کہ اتنے ہم پٹھوار کے اور پنجاب کے لوگ اور کشمیر کے لوگ نہیں کر سکتے. بالکل جتنے اور ایگری ان کرتی ہوں میں اس جو بات سے، سب سے بالکل بڑی بات ایگری ہے، کرتی ہوں بالکل. یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ ظفر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کو خوشامد کر رہے ہیں. سب سے جو بڑی بات ہے مہمان نوازی. سائمہ، علی زیب صاحب، مہوش چودھری صاحبہ، آپ نے ایک بات، شاید آپ ان کے علاقے میں گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں، یہ اس حد تک مہمان نواز ہیں. آپ آتے ہیں دسترخوان پہ، آپ بیٹھے، آپ نے چپل باہر اتاری، اس کا منہ ادھر ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. جب آپ دسترخوان سے اٹھتے ہیں اور جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی چپل کا منہ ادھر ہوتا ہے. اور اس سے بڑی مہمان نوازی نہ کوئی قوم نے کی آج تک، اور نہ ہی قوم ابھی کر رہی ہے، اور نہ ہی قیامت تک وہ قوم کر سکتی ہے. اتنی بڑی مہمان نوازی، جتنی مطلب اس سے بڑی کون سی مہمان. ہم تو کسی کو جھک کے ملتے ہیں، کسی کو بڑی عاجزی سے سلام کرتے ہیں، لیکن اس حد تک مہمان نوازی سوال نہیں پیدا ہوتا. اور ہم پٹھوار پنجاب، چونکہ میں پٹھواری ہوں، پٹھوار میں بھی یہ ثقافت ہے کہ لوگ بہت مہمان، آپ جیسے آپ پٹھوار سے ہیں تو پٹھوار کے لوگ بھی بہت مہمان نواز ہوتے ہیں، بڑے میٹھے لوگ ہوتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا جو ہمارے پختون برادری ہے، میں تو بھائی سمجھتا ہوں، برادری سمجھتا ہوں ان کو، ان کے اینڈ ہے ان کی جو ہے وہ مہمان نوازی کی زبردست ہمارے وجود کا حصہ ہے. بالکل. خبر ہے کہ ازما مرگرے دے اگر ټول پښتانه دے ازما مور کو دے اگر پیر بدای کی دے. اچھا او ما سره پښتو کوئی کی زمون مرګره زما چاچا دے اگر ٹھیک ہے، دعا وعدہ کړي ٹھیک ہے. پنجابیان تے یو علی بھائی تم بولے دیتے پر پبلک پریشان دے، زیادہ پریشان دے. علی بھائی نے کوئی کاسٹ کیڑی ہے، پٹواری ہے بول لینے، اردو ہے بول لینے، پشتو ہے بول لینے. ویسے یہ سب سے اچھا ایک کوشچن منٹ. ہے. آپ کا گور ازما یو زبان نہ دے، نہ پنجابی دے، نہ پښتانه دے، کچھ بھی نہیں، یو زبان نہ دے. انہاں دا اصل زبان گونگا دے، اشاروں سے بات کرتے. نہ میری پنجابی ہے نہ میری اردو ہے. مجھے جس ماحول میں آپ لائیں گے میں ڈل جاؤں گی. کیا بات کیا ہے، بات. اچھا یہ بات ہے، آپ مجھے پشتو کی ایک بات کا مطلب بتائیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو اردو میں بتائیں، کیا کہتے ہیں؟ ستا سرا مینا نہ کم. دسیا جے، میں کہہ رہی ہوں نہیں کرنا ہے. ستا سرا مینا کم. مجھے تم سے پیار. یہ لائیو ہی کہہ دیتا، میری بیگم بھی دیکھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ انہوں نے صحیح کہا ہے، آپ کا جواب انہوں نے صحیح دیا، صحیح دیا. صحیح جواب ہے. سیاح ہے کیا گالی بڑا بھرا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے، میں کار جا سکتا ہوں. اب ذرا ہم اپنے ننے مننے مہمانوں طرف اتنے پیارے میں ہم حنین اور ایمان سے بات کریں گے. اچھا ایمان، آپ بتائیں آپ کی عید جو ہے وہ کیسی گزری اور دن کی ایکٹیویٹی کیسی آپ کو رہی؟ عیدی ابھی بھی دیتے ہیں لوگ؟ ہاں وہ کون ہے؟ چھپا کے رکھیے گا، اسی لیے پوچھ رہے ہیں. پہلے کتنی عیدی ملتی تھی اور اب کتنی ملتی ہے؟ کیوں لینی ہے آپ نے؟ نہیں میرے کو بڑی پہلے 10-10-20 روپے ہاتھ میں تھما دیتے تھے. کڈی سچی کڑی ہے. 10-20 روپے بچہ سمجھ گئے ہیں. اچھا آج کل کتنی لیتی ہیں؟ ہاں آج کے دن کے حوالے سے بتائیں، اور شارٹلی سا آپ کے جو بات میں نا ایک میسج بھی ہونا چاہیے ہمارے ناظرین کے لیے.
आजकल जो डिमांड होती है उतनी ईद मिल जाती है। Okay. कितनी डिमांड होती है डिमांड फिर तो भी? लाखों की है भाई। मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा शुक्र है मैं दा चाचा मामा नहीं बन रहे तो मूड का कोई पता नहीं। अच्छा ठीक है, तो आप हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज कोई मैसेज देना चाहेंगे आज के हवाले से? मैं मैसेज देना चाहूंगी कि ईद के मौका पर रूठे हुए को मनाएं हाय। और लड़ाइयाँ मत कीजिए, ना करो। के रहिए। जबरदस्त जी, बहुत अच्छी बात। हुनैन आपकी तरफ बढ़ेंगे, आप जरा अपनी जो ना ईद की रूटीन के हवाले से बताएं कि दिन आपका कैसा गुजरा? ज्यादातर तो दिन इसी दुख में गुजरता है कि अब टीनेज क्रॉस हो गई है, ओए अब ओए घर से मिलनी है। ओए ओए ओए, दुख क्या ही गुजर जाता। जिससे ईदी मांगो उससे कहता है अब बड़े हो गए, अब बच्चों को ईदी दो। अब ईदी देने का टाइम आ गया, लेने दिन का दा टाइम नहीं। है लैंड दा नहीं। ऐसे ही है। ठीक हो गया। अच्छा, तो कोई शॉर्ट सा मैसेज आप देना चाहें हमारे नाजरीन को? मैं यही मैसेज दूंगा कि आप लोग अपने साथ साथ अपनी लोअर कास्ट जो है उनके लिए भी कुछ करो। मीन आपकी जो ईदी मिलती है उनके लिए उनको भी, बच्चों को भी बिल्कुल। थोड़ी ईदी दो, ठीक है? वो भी ईद मना सके, वो भी ईद की खुशियों में शरीक हो। जबरदस्त जी, बहुत वो अच्छी भी बात हुनैन है। जैसे अच्छे अच्छे कपड़े पहन बिल्कुल। सकते अच्छा हैं ना। साइमा, आप कोई शॉर्ट सा मैसेज देना चाहें हमारे नाजरीन को? जी मैं तुसा सारे की यही मैसेज देना चाहनी है कि जितने भी तुसा ने बड़े बुजुर्ग नाराज हैं तुसा को खुदा रा उन्हें की राजी करो ते तुसा जितने भी भैन भरा हो एक दावत करो, चाहे तुसी दाल चावल ही बनाओ, चाहे तुसा एक दस्तरखान विच बैठ के क्या सारे इकट्ठे होके बात। खाना जबरदस्त जी, ईद वाले दिन भी ते यकीन मनो तुसा ओ खुशी ईद वाले दिन बाद विच भी नहीं मिलने लगी जेडी ईद वाले दिन भी मिलती। बिल्कुल जबरदस्त जी, जबरदस्त जेडे वाकई। बच्चे वरना ओ ते माड़े को 1500 तो काट ओके जी, बड़े जबरदस्त, सियाने बहुत अच्छी बच्चे बात की। अच्छा जफर साहब, आपकी तरफ बढ़ेंगे, एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज हमारे नाज़रीन। मेरा यही मैसेज है, ईद का दिन है, जो लड़के मोटरसाइकिलों पे व्हीलियाँ और रोडों पे ये करते हैं, ये ईद का खुशी का दिन होता है, तो मेहरबानी करें। कोई हादसा हो जाए तो आपकी ईद तो क्या पूरा घर परेशान, बिल्कुल पूरा बिल्कुल, मोहल्ला बहुत अच्छी परेशान। बात कही। मतलब कोशिश करें ये ईद का दिन अच्छा गुजारें, घरों में गुजारें, और जो भाई दोस्त नाराज़ हैं उनको राज़ी करें। और ये खुशी का दिन होता है, और आप घरों में रहें, खाए पिएं, और ये विलियाँ और ये गुड्डी जो छतों पे गुड़ियाँ उड़ा रहे, कोई गिर ना जाए, करंट ना लग जाए। तो इसलिए ये मेरा एक मैसेज है सब भाइयों को, सबको मेरा ये पैगाम है। जबरदस्त जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने की जाहिद है। साहब से पैगाम जाहिद देना। साहब, आप कोई प्यारा सा मैसेज अपने जैसा इनोसेंट सा मैसेज दें कोई हमारे नाज़रीन को। ईद की बड़ा खुशी वाला दिन होता है ईद का, और ये एक ऐसा दिन होता है कि पूरे साल में हमें 2 ईदें मिलती हैं, ख़ास तौर पे जिस ईद पे हम बैठे हुए हैं आज, छोटी ईद। आपने जैसे प्रोग्राम का नाम रखा छोटी ईद बड़ी खुशियाँ। होती ईद बहुत छोटी सी है, लेकिन ढेर सारी खुशियाँ होती हैं, ढेर सारा प्यार होता है। तो इसमें अपने जो कोशिश करें कि रमज़ान और मुबारक ऐसा महीना होता है, उसके बाद ये ईद का मौका आता है, तो अपने जो प्यारे हैं, जो रूठे हैं, जो आपकी छोटी छोटी बातों से छोटी छोटी खताएं हो जाती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, खुदारा उनको दरगुजर करके, उनको माफ़ करके एक दूसरे के गले लगें। बहन भाई अपने वालिदैन से, अपने बच्चों से, अपने अहलो याल से, अपनी बरादरी से। और बहुत अच्छा ज़फ़र भाई ने भी मैसेज डिलीवर किया है, और मेरा भी यही स्पेशली मैसेज है कि जो हमारी यूथ है, हमारे यंग जनरेशन है, वो व्हीलिंग के हवाले से मोटरसाइकिल ले के रोडों पे निकलते हैं। एक सिंगल जो एक बंदा होता है उसके साथ पूरी फैमिली जुड़ी होती है। अगर आपको इस चीज़ का एहसास हो जाए, ये एहसास तब आता है जब आपकी अपनी औलाद होती है, जब आप शादी करते हैं, आपके अपने बच्चे होते हैं, तो फिर पता लगता है कि बच्चों का क्या दुख होता है। ये दुख बहुत बड़ा दुख होता है। इसलिए खुदारा विलिंग ना करें, ऐसे काम ना करें जिससे आपकी भी इंसल्ट हो, आपके वालिदैन की भी इंसल्ट हो, और आपकी जो खुशियां हैं वो गमों में ढल जाएं। ठीक है, बहुत अच्छा मैसेज खुदा इन्होंने दिया है। अपनी बिल्कुल खुशियों जी। को खुशियों में लेकर रखें, और अपनी फैमिली के साथ ईद गुजारें, अच्छा पहने, अच्छा खाएं, और घर में रहें। ऑलराइट जी नाज़रीन, चूंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म होने को है, मेहमानों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भी दिए, लेकिन एंड पे थोड़ा सा जो है माहौल ज़रा सैड हो गया था। तो हम चाहेंगे कि अली ज़ेब बहुत अच्छा गाते हैं, तो इनसे एक ऐसा सॉन्ग सुने कि माहौल जो है वो ज़रा छोटी ईद बड़ी खुशियाँ, जैसे कि हमारे प्रोग्राम का नाम भी है, तो ये हमारे जो घर में नाज़रीन बैठे देख रहे हैं वो भी झूम उठे, हमारे जो सेट पे मेहमान मौजूद हैं वो भी ज़रा झूमने पर मजबूर हो जाएं, और जब उनके फेस पे स्माइल आ जाए। तो क्या कहना चाहेंगे आप? गाना मैं पहले सुनाएंगे? तो ये कहना चाहूंगा कि क्या? आपकी इतनी खूबसूरत आवाज में सारों को
मौका है मैसेज दें तो तानू की आग लगी हुई है। अल्लाह। आप भी कोई मैसेज दें, अच्छा मैसेज दें, ईद अच्छा का दिन है, देखिए, अच्छी बात करें। ईद के हवाले से मैं यही कहना चाहूंगी, चूंकि आजकल क्रिटिकल सिचुएशन है कोविड-19 की वजह से और रमजान मुबारक के बाद ईद जो है वो आई है, तो आपने सिर्फ अपनी खुशियों का ख्याल नहीं रखना, आपने अपने आस पड़ोस की ये खुशियों बात। का भी ख्याल रखना है। तो खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। और जफर खान ने जो बात की थी, आप यकीन कीजिए उन्हें सलूट करने को दिल चाह रहा है कि जो बच्चे बाइक चलाते हैं, व्हीलिंग करते हैं, आप खुद तो मर ही जाते हैं, अपने खानदान को भी साथ मार देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और नाज़रीन, जिस तरह आज सुबह आपने ईद का मेरा शो देखा, महविश ने बड़ी अच्छी बात की, सर आंखों पर, यहाँ तो इतनी प्यारी पर्सनालिटीज मौजूद है, मैं जरूर गाना गाऊंगा, बिल्कुल। लेकिन रेड न्यूज ने जो आपके लिए अली ज़ेब के 3 शोज रखे हैं, चांद रात का आप रात को देख चुके हैं, कितना मजा है आपको बिल्कुल। प्रोग्राम का, ईद के दिन का भी सुबह का देख चुके हैं, तो अब कल से 2 प्रोग्राम और हैं, ईद के दूसरे दिन और तीसरे दिन का, उसमें पाकिस्तानी सुपर हिट सॉन्ग्स होंगे, बिल्कुल। वो भी आप जरूर सुनिएगा। लेकिन आपने मेहमानों का तारुफ फिर से नहीं कराया। मैंने आपके लिए छोड़ दिया कि आप चलें, चला दें। ख़वातीन और हज़रात, मेरी पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान का मान, जफर खान, जिन्हें आप जफर सुपारी के नाम से जानते हैं, आपका बहुत शुक्रिया कि हमारे you. सुपर Thank you so प्रोग्राम में much, आए। thank you so और आप इतने खूबसूरत हैं, मुस्कुराते हुए इतने अच्छे लगते हैं कि हमें नहीं लगता कि जफर सुपारी या ऐसे नाम वाले लोग इतने नाम शुस्ता से जो एक वो और हाँ, आते, बिल्कुल, वो गलत उससे इमेज है बिल्कुल लोगों opposite image का। है आप तो इनका। मुस्कुराता हुआ चेहरा है और दीन से मोहब्बत करने वाले हैं। बिल्कुल, बेशक। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह पाक पंचतन पाक Thank you, आपको thank सदा you, सलामत thank you, रखें। आप मेहरबानी। हंसते मुस्कुराते रहें। और ख़वातीन और हज़रात, एक ऐसा दोस्त, ये सबसे ज्यादा मुझे टोकते हैं, मैं प्यार इनसे फिर भी बहुत करता हूँ, अक्सर इनकी मेरी मीठी मीठी झड़पें होती हैं, लेकिन आई लव, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी वजह क्या है कि मुझे कभी भी असेंबली जाके मिनिस्टर्स को नहीं देखना पड़ता, इनकी ड्रेसिंग इतनी इन्हीं को बाकमाल देख होती है। जाहिद भाई जो इस वक्त सीरीज हुए बैठे हैं, सोनिया खान ले मेरे भाई, इनका भी आपका सर बहुत शुक्रिया। आप अपने ही चैनल पे अपने ही प्रोग्राम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महविश, आपके लिए तो मैं अल्फाज नहीं है कि मैं आपको कैसे शुक्रिया अदा करूं। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। अब आएंगे इधर साइमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ चांद रात के शो में भी थी, इतना एंजॉय किया हमने, और अगले प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह आप साथ रहेंगी। आपका भी सारे अंदर लाए ना तो सहमा जी बोलिया ने वही सस्ते के मेरी मलेदार है ना, रोटी छोटी पे जी। साइमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह मुस्कुराती रहें। और ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ पूरा कीता। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना अरे फर्ज yes. पूरा कर दिया। उनके और अगली साथ बात जी- मैं कर नहीं सकता, इंशाल्लाह आगे बहुत बड़े बड़े वो बाद बजट में भी कर होंगे लीजिएगा इंशाल्लाह। जी, उनके साथ ईमान है। और ईमान, उसके बहुत बाद आते हैं शुक्रिया। ईमान, नन्ही सी गुड़िया, प्यारी सी गुड़िया। ईमान, जितनी आप खूबसूरत हो, ईमान से मेरी दुआ है दिल से, अल्लाह आपका मुकद्दर भी इतना खूबसूरत करे। आमीन, आमीन। और मेरी पाक सरजमीन की हर बेटी आपकी तरह बाहिजाब, बापर्दा हो, इस्लाम से मोहब्बत करने वाली और अपने माँ बाप के शर्म पर्दों की हिफाजत करने वाली। आमीन, आमीन। सदा खुश रहो। दिली दुआएं अली भाई की, आपका बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में आने का। और जनाब, बहुत खूबसूरत ड्रेसिंग में हमारा उभरता हुआ प्रोड्यूसर, रोड शो में कमाल रखने वाला, कमाम का शहजादा है हुनैन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे ईद शो में आए, हमारा मान बढ़ाया और रेड न्यूज़ को और रेड कर दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जनाब, मैं आपको बताता चलूं कि अहमद कुरैशी पाकिस्तान का एक सतून है, हमारे लिए एक पहचान है, चलती फिरती एकेडमी है, नए फनकारों के लिए, नए लोगों के लिए। अल्लाह उनको सलामत रखे, उनका साया उनके बच्चों पर, हम पर कायम दायम रखे। और नाजरीन, इजाज़त से पहले इतनी प्यारी मेरी साथी एंकर महविश को, मेरे सारे मेहमानों को और अली ज़ेब को इजाज़त दीजिए, क्योंकि गाने के बाद हम वाइंड अप कर देंगे। बिल्कुल, हम आपको इसलिए- नजर नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन आप नजर आएंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। बाहर निकलें तो मास्क पहनिए, आप हाथों पे ग्लव्स पहनिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो आपकी दुनिया है, आप हैं तो आपके प्यारे हैं। अल्लाह पाक हम सबको ऐसी मौत से बचाए कि जिस पे अपने भी शरीक ना हो सके, जनाजे में गुस्ल भी ना दे सके। इसलिए ईद का दिन है, अच्छे अच्छे काम करें, अच्छा नाम करें और अपने प्यारों से मोहब्बत करें। तो अब मैं फरमाइश पूरी करने जा रहा हूँ महविश की। कर दियो जी, पूरी थोड़ी स्पेशल डेलीगेट मेहरबानी ऐसी कर दियो। जी जी जरूर। चोला